नमस्कार दोस्तों मैं दिनेश प्रसाद द बेस्ट अर्निंग के छठे एपिसोड में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आपको हमेशा से यही प्रयास करने में लगे रहता हूं कि आपको बेस्ट अर्निंग का जो तरीका हो सकता है मैं आपको बताऊं और आपको अपने साथ लेकर चलूं। दोस्तों, क्रिप्टो प्रोजेक्ट यानी कि वेब 3 का प्रोजेक्ट, ब्लॉकचेन का प्रोजेक्ट, जिसमें हर चीज पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होता है। हर चीज आप ब्लॉकचेन में देख सकते हैं। जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स, जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं वो ब्लॉकचेन में आपको दिख जाता है। पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम पर आधारित है, यानी कि कोई सेंट्रलाइज्ड कंट्रोलिंग नहीं है। किसी तरह का कोई मैनिपुलेशन, कोई अल्टरेशन, किसी तरह का कोई डिलेशन की कोई संभावना नहीं है। एक बार जो कॉन्ट्रैक्ट्स, जो ट्रांजैक्शन हो गए, वो वर्ल्ड के कोने कोने में ब्लॉकचेन के माध्यम से नोड होल्डर्स के ब्लॉक में ट्रांजैक्शंस सेव हो जाते हैं और ब्लॉकचेन में उसका हैश जनरेट हो जाता है और इन ट्रांजैक्शन का वेरिफिकेशन नोड होल्डर्स के द्वारा ब्लॉक्स में किए जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप क्रिप्टो प्रोजेक्ट को समझने का प्रयास करें कि क्रिप्टो प्रोजेक्ट होता क्या है, तो मैं आपको थोड़ा समझाने का प्रयास करता हूं कि क्रिप्टो प्रोजेक्ट क्या होता है। अगर कहें तो क्रिप्टो प्रोजेक्ट अपने आप में एक दुनिया होती है जहां पे इसके जो भी कम्युनिटी के लोग होते हैं वो इस प्रोजेक्ट में हिस्सा लेकर के इस प्रोजेक्ट को डेवलप करते हैं, इस प्रोजेक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा होल्डर्स तक पहुंचाते हैं और उसका बेनिफिट प्राप्त करते हैं। देखिए, आजकल वही व्यक्ति सफल हो सका है जिसकी अपनी कम्युनिटी ज़्यादा डेवलप हुई है। जिस कंपनी का या जिस व्यक्ति का या जिस नेटवर्क का कम्युनिटी डेवलप नहीं हो पाता है, वो कभी भी ज़्यादा सफल नहीं होता है और उससे जो जुड़े लोग ज़्यादा लाभान्वित नहीं होते हैं। तो क्रिप्टो प्रोजेक्ट भी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें लोग जब जुड़ते हैं, इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनते हैं और इसके कॉइन्स के माध्यम से खरीदारी करते हैं, ट्रांजैक्शंस करते हैं और
इस क्रिप्टो प्रोजेक्ट का जो इकोसिस्टम होता है, यानी कि उस प्रोजेक्ट के जो भी यूज केसेस होते हैं, जो मार्केट प्लेस होते हैं, या जो भी डिजिटल असेट्स या डिजिटल इंस्ट्रूमेंट जिसको लेकर के आप लोगों को फायदा पहुंचा सकते हैं, जिनको आप एनएफटी भी कह सकते हैं, उनको सेल करने से प्रोजेक्ट डेवलप होता है। इस प्रोजेक्ट में करेंसी जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, और जैसे जैसे उस प्रोजेक्ट से लोग जुड़ते हैं और जुड़ने के बाद कम्युनिटी डेवलप होता है, उसके होल्डर्स बढ़ते हैं, तो उस करेंसी का प्राइस बढ़ते जाता है। और उस प्रोजेक्ट में लोग जुड़ते कैसे हैं? इस प्रोजेक्ट में जुड़ने के कई कारण हैं। जैसे अभी लोग क्रिप्टो करेंसी कह लीजिए, या ब्लॉकचेन कह लीजिए, या वेब3 कह लीजिए, इसकी जानकारी लोगों के पास बहुत ही कम है। पूरे विश्व में 8 बिलियन की आबादी है, जिसमें 5 बिलियन लोग इंटरनेट के यूजर हैं, और मात्र 50 मिलियन लोग आज वेब3 से परिचित है, ब्लॉकचेन से परिचित है। आप व्हाट्सएप को ले लीजिए, इसके लगभग 2 बिलियन यूजर हैं। आप टेलीग्राम को ले लीजिए, इसके लगभग 1 बिलियन यूजर हैं। आप फेसबुक को ले लीजिए, इसके लगभग 2.5 बिलियन यूजर हैं। तो अभी ब्लॉकचेन यानी कि क्रिप्टो की जानकारी या कि नॉलेज आप कह लीजिए, पूरे विश्व में 15 मिलियन लोग यानी कि 1.5 करोड़ लोगों को है। क्रिप्टो होल्डर आपको पूरे विश्व में लगभग 6 करोड़ मिल जाएंगे, क्रिप्टो को होल्ड करने वाले। लेकिन आपका क्रिप्टो के बारे में समझ रखने वाले, क्रिप्टो प्रोजेक्ट के बारे में समझ रखने वाले बहुत ही कम ही लोग मिलेंगे। तो दोस्तों, जिस नेटवर्क का, जैसे आज बिटकॉइन की हम बात करें, सुतोशी नाकामोतो ने जब 2008 में व्हाइट पेपर जारी किया था, जिसमें उसने कहा था कि वो ऐसा एक प्रोग्राम डेवलप करने जा रहा है जिसमें पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शंस होंगे, और इस ट्रांजैक्शन को के हैश को एक थर्ड पार्टी लेजर का क्रिएट करके उसको ब्लॉकचेन में डाल दिया जाएगा, जो डिसेंट्रलाइज सिस्टम पर आधारित होगा। इस पर किसी का कंट्रोल नहीं होगा। जो भी इसके माइनर्स होंगे, जो भी इसके नोड होल्डर्स होंगे, वो उन ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करके बिटकॉइन की माइनिंग कर सकते हैं। और लोग जब बिटकॉइन का ट्रांजैक्शन शुरू किए तो 2009 में इसका प्राइस जनरेट हुआ। 2008 में जब व्हाइट पेपर लॉन्च होने के बाद लोग ट्रांजैक्शन करना शुरू किए, लेकिन इसका कोई भी प्राइस जनरेट नहीं हुआ। 2009 में
$0.00099 इसका प्राइस जनरेट हुआ, यानी कि लगभग 9 पैसा। आज का इंडियन रुपीस की बात करें तो लगभग 9 पैसा। 2011 में $1 तक इसका प्राइस पहुंचा, 2013 में $1000 तक पहुंचा, 2017 में $10,000 तक पहुंचा, और इस तरह आज 2024 में एक बिटकॉइन की प्राइस $67,000 है। यानी कि और आज पूरे विश्व में 5 करोड़ के आसपास बिटकॉइन के होल्डर्स हैं, और पूरे क्रिप्टो वर्ल्ड की में क्रिप्टो का होल्डर्स लगभग 6 करोड़ है। यानी कि जो बिटकॉइन होल्ड कर रहा है वो अल्टकॉइन भी होल्ड कर रहा है, यानी कि अदर्स करेंसीज भी होल्ड कर रहा है। यानी कि लेकिन लोगों ने ट्रेडिंग के माध्यम से बिटकॉइन को होल्ड किया। लेकिन एक क्रिप्टो प्रोजेक्ट क्या होता है, इसको लोगों की समझ बहुत कम है। इसीलिए जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है, लोगों का अवेयरनेस बढ़ रहा है, लोग क्रिप्टो के बारे में जान रहे हैं, तो लोग क्रिप्टो प्रोजेक्ट को भी समझ रहे हैं। तो जैसे अब एक क्रिप्टो प्रोजेक्ट में एक लिमिटेड कॉइन्स होते हैं, करेंसीज होते हैं उसका। जैसे NWS हमारा जो नोड बेस्ड प्रोजेक्ट है, उसमें 1000 करोड़ करेंसी है, और इसका हेल्विंग 2024 अप्रैल में हुआ। यानी कि 500 करोड़ करेंसी मार्केट में इस साल आने वाला है, 2024 तक, 2025 अप्रैल तक। और जितने लोग इसको होल्ड करेंगे, जैसे जैसे इसके होल्डर बनेंगे, इस करेंसी का दाम बढ़ते जाएगा। सेकेंड हेल्विंग में 250 करोड़ कॉइन्स मार्केट में आएंगे, तब तक हमारे होल्डर्स भी बढ़ जाएंगे, और मार्केट प्लेस, हमारे यूज केसेस लॉन्च हो जाएंगे। तो हमारे NFTs में जब मार्केट प्लेस से लोग NFT परचेज करेंगे, हमारे ऐप्स को डाउनलोड करेंगे, तो धीरे धीरे इसका प्राइस बढ़ता जाएगा। अब सोच लीजिए कि जिस दिन हमारा कॉइन का प्राइस $10 हो जाएगा, और जिन्होंने आज 10,000 रुपया लगा करके 75,000 कॉइन होल्ड किए, और बर्निंग स्टेकिंग के माध्यम से 5 साल में ये कॉइन लगभग 1.5 करोड़ के आसपास हो जाता है, और 5 से 6 साल के बाद अगर हमारा एक कॉइन का प्राइस $10 हो जाता है, यानी कि लगभग का लगभग 1,000 रुपया, 100 रुपया, सॉरी 100 रुपया, $1 हो जाता है कि 100 रुपया। तो आज जिन्होंने 1.5 लाख कॉइन होल्ड किया हुआ है, 5 साल में जिन्होंने आज 10,000 इन्वेस्ट करके 75,000 कॉइन होल्ड किए, और ये बढ़ते बढ़ते स्टेकिंग और बर्निंग के माध्यम से बढ़ते बढ़ते जब ये 5 साल में 1.5 लाख हो जाएंगे, तो वो व्यक्ति 1.5 करोड़ का मालिक होगा। अगर गवर्नमेंट टैक्स देने की बात भी, आज का जो टैक्स सिनेरियो है, उस टैक्स सिनेरियो में गवर्नमेंट को टैक्स देने के बाद भी वो लगभग 1 करोड़ रुपए का मालिक रहेगा। ऐसा कैसे संभव होता है? ऐसा इसलिए संभव होता है कि हर व्यक्ति की एक चाहत होती है, हर व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा अपने इन्वेस्टमेंट का रिटर्न पाना चाहता है, और एक कम्युनिटी से जुड़ करके, एक नेटवर्क से जुड़ करके वो ज्यादा से ज्यादा लाभ पाना चाहता है। अब सपोज कीजिए कि जिस दिन NWS यानी कि नोड बेक्स में
10 करोड़ होल्डर हो जाएंगे, यानी कि जिसका कम्युनिटी 10 करोड़ तक हो जाएगा, और हमारा सप्लाई है 1000 करोड़ का, तो हमारे कॉइन का डिमांड कितना पड़ेगा इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। उसके बाद एक क्रिप्टो के इकोसिस्टम में, यानी कि आप नोड बेस की बात करें तो इसको सिस्टम में नोड्स, प्ले टू अर्न, प्ले टू मूव, मार्केट प्लेस, लॉन्च पैड, फॉर्मिंग, इस तरह से बहुत सारे मैकेनिज्म है जिसके माध्यम से इस प्रोजेक्ट को ग्रोथ दिया जा रहा है, डेवलप किया जा रहा है। जिस दिन हमारा मार्केट प्लेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, लोग हमारे ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशंस को डाउनलोड करेंगे, एनएफटीज को परचेज करेंगे अपने बेनिफिट के लिए, और तो आपका अभी 1 रुपया, आपने जो 15 पैसे में एक कॉइन खरीदा, वो $1000 रुपया होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, केवल समय का इंतजार है। जो रियल प्रोजेक्ट होता है, जो सही प्रोजेक्ट होता है, जो ऑथेंटिक प्रोजेक्ट होता है, उसको वो डेवलप करता ही है। मैं आपको कभी ट्रेडिंग में जाने के लिए नहीं कहूँगा। अगर मैं बात करूँ इथेरियम की, तो वहाँ पे अभी 12 करोड़ कॉइन्स मार्केट में हैं, जिसमें 3.5 करोड़ कॉइन्स स्टेकिंग में लगे हुए हैं, और बाकी कॉइन्स लोग होल्ड करके रखे हैं, ट्रेडिंग में ट्रेडर्स के पास है और होल्डर्स के पास है। तो इथेरियम का जो इकोसिस्टम है, उससे बेहतर इकोसिस्टम आज नोड वेब्स के पास है। किसी भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट को एक कम्युनिटी डेवलप करने में लगभग 4 साल समय लगता है, 3 से 4 साल समय लगता है। हमारा प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है 2022 में, और 2024 चल रहा है। ये 2026 में हमारा पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, और हमारे सारे यूज केसेस, मार्केट प्लेस पूरी तरह से चालू हो जाएंगे। और जैसे जैसे फिर कम्युनिटी बढ़ेगा, तो हमारे नोड वेब्स का NWS कॉइन बहुत ज़बरदस्त रूप से आगे बढ़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही रियल और ऑथेंटिक प्रोजेक्ट है। इसका जो अपना एक नेटवर्क सिस्टम है, बहुत ज़बरदस्त रूप से तैयार होने जा रहा है, बहुत बड़ा कम्युनिटी तैयार होने जा रहा है। मैं आपको यही कहूँगा कि आप आज 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर लीजिए। मैं आपको श्योरिटी, गारंटी तो मैं किसी चीज़ की नहीं हो सकती है, लेकिन ये मैं अपने नॉलेज के आधार पर ये श्योरिटी आपको दे सकता हूँ कि 5 साल के बाद आपका ये 10,000 का इन्वेस्टमेंट 2 लाख से 10,000 का इन्वेस्टमेंट का रिटर्न तो देगा ही देगा। 2 लाख से लेकर के 10 लाख के बीच का इन्वेस्टमेंट रिटर्न देगा, और ये 1 करोड़ से 1.5 करोड़ तक होने की भी संभावना हो सकती है। तो बस मैं आपसे यही कहूँगा कि आज 10,000 रुपया केवल आप इन्वेस्ट करिए, और 10,000 इन्वेस्ट करके आप पूरे प्रोजेक्ट को समझने का प्रयास कीजिए, क्रिप्टो को समझने का प्रयास कीजिए, क्रिप्टो के नेटवर्क का समझने का प्रयास कीजिए। आने वाले दिनों में क्रिप्टो का फ्यूचर क्या हो सकता है, क्रिप्टो आज की दुनिया में क्या करने जा रहा है, इसको समझने का प्रयास कीजिए। मैं 100% कॉन्फिडेंस के साथ ये कह सकता हूँ कि आपको ये बातें समझ में आ जाएगी कि एक क्रिप्टो प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करके वो बहुत ज़्यादा ही बेनिफिटेड हो सकता है, बहुत ही ज़्यादा लाभान्वित हो सकता है। तो मैं अब ये वीडियो यही समाप्त करूँगा, और आपसे ज़रूर कहूँगा कि आप 10,000 का इन्वेस्टमेंट ज़रूर से ज़रूर करें। धन्यवाद।